दिव्य कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने सोचा कि क्यों ना इस होली की छुट्टी में सभी बच्चों को संस्कृत क्लास 10th का जो संस्कृत का बुक है वो लाइन बाय लाइन पढ़ाकर बच्चों को समझाकर ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि आने वाला एग्ज़ाम में उन्हें आसानी महसूस हो। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं संस्कृत का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मंगलम। और मंगलम चैप्टर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मंगलम चैप्टर पढ़ने से पहले जानते हैं कि यह जो चैप्टर है वो एक्चुअल में उपनिषद से लिया गया। उपनिषद कहने का मतलब जो होता है, उपनिषद जिस प्रकार से गीता होता है, महाभारत होता है, ठीक है ना, कुरान होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, उपनिषद भी क्या होता है, एक ग्रंथ होता है, धर्म ग्रंथ होता है, जिसमें क्या है, पौराणिक चीज़ें दी हुई होती है, हमारी संस्कृति के बारे में दिया हुआ होता है, ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग के बारे में दिया होता है, और बहुत सारे औषधियों के बारे में दिया हुआ होता है, एवं बीमारियों के बारे में भी उसमें बताया होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि उपनिषद क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना हम लोग शुरू कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उपनिषद मतलब उपनिषद वैदिक वाग्मस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञायते। उपनिषद जो है, ठीक है ना, उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करता है, प्रकट करता है। ठीक है ना, परमात्मना महिमा ज्ञायते, जिसमें परमात्मा, परमात्मा कहने का मतलब ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति, और वही परमात्मा जिनसे पूरा संसार चलता है, जो पूरे संसार को क्या करते हैं, चलाने का काम करता है, उन्हीं परमात्मा का वर्णन किया गया है किस चीज में, उपनिषद में। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परम परमात्परा उपनिषदम पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। लिखा हुआ अस्मिन, अस्मिन मतलब इस पाठ में, अस्मिन पाठे इस पाठ में परमात्मा पर उपनिषदम, जो उपनिषद है उसमें परमात्मा का पद्यात्मका, पद के रूप में वर्णन किया गया है, और उस पद में पंच मंत्रा संकलिता संति, और उसमें क्या है, 5 मंत्र यानी कि 5 श्लोक के रूप में संकलित है। उस महिमा, उस ईश्वर के गुणगान को कितने श्लोक में दिया गया है, 5 श्लोक में दिया गया है। देखिए यही उपनिषद हम लोगों का है, और उसमें ऋषि मुनि ने अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपने बल से क्या किया है, उसे लिखा है, उसके बारे में बताया है। तो पहला जो है एक चीज जो कि हम लोगों को जानना चाहिए, और वो क्या है कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। जिस प्रकार से, जैसे कि मैथ आप पढ़ते होंगे RD शर्मा का, तो RD शर्मा का मैथ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आता होगा, या तो आप पढ़ते होंगे कोई भी पहले का जो क्लास 9th का मैथ पढ़ा होगा, तो उसमें रहता है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो उसी प्रकार से जो है उपनिषद जो है, उपनिषद में जो है उसका 108 वॉल्यूम है, 108 किताब है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। क्वेश्चन आता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। जिनमें से कुछ उपनिषद जो कि महत्वपूर्ण उपनिषद है उसका नाम ईश हो गया, केन हो गया, कट हो गया, मुंडक हो गया, ठीक है ने, तैत्तिरीय हो गया, ऐतरेय हो गया, छंदोग्य हो गया, श्वेताश्वर हो गया, बृहदारण्यक हो गया, कौशितकी हो गया, मुंडक हो गया, प्रश्न हो गया, मैत्रणीय हो गया, इत्यादि। ये सारे उपनिषदों के नाम हैं। मैंने क्या कहा, मैंने बताया कि कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपनिषदों का नाम आपके सामने लिखा गया है, और इन्हीं उपनिषदों में से 5 मंत्र आप सभी के सामने प्रस्तुत किया गया पद के रूप में। उसी मंत्रों को हम क्या करेंगे, आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं पढ़ाने का लेवल को और बेहतर करूंगा।
ठीक है। यदि आप मुझे बताते हैं कि सर आप अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं, आप सर आपने जो पढ़ा है मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, अपना लेवल को ऊपर करूँगा और भी ज़्यादा पढ़ाने, मतलब बेहतर से पढ़ाने का, बेहतर से समझाने का कोशिश करूँगा। क्योंकि दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, दुनिया में कोई जो है परम ज्ञानी नहीं है। उसे क्या होना पड़ता है, तपना पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है, चीज़ों को दूसरों के सामने किस प्रकार प्रकट किया जाए वो देखना होता है। तो चलिए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। फर्स्ट जो श्लोक है वो कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्वं पुसन्नपाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टे। मैंने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, आप समझेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण, मेरे साथ बोलिए, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्वं पुसन्नपाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टये। मैंने क्या कहा, मैंने कहा हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्वं पुसन्नपाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टये। मतलब कि हिरणमय, हिरणमय, हिरण्य मतलब सोने जैसा, पात्रेण, पात्र मतलब बर्तन या पात्र, सतस्य पिहितम, सत्य, सत्य ढका हुआ है, मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है, तत्वम पुसन्न पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्ट, और उसे क्या कर दिया जाए, पुसन्न पाविर्णु मतलब उसे पाने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए, सत्य धर्माय दृष्ट, उस सत्य रूपी चीज को प्राप्त करने के लिए पात्र को हटाना होगा, और हटाने के बाद ही हम उस पात्र को क्या कर सकते हैं, पात्र को हटाने के बाद ही हम सत्य का दर्शन कर सकते हैं। यानी कि लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है कि हिरणमयन पात्रेन, मतलब कि यहाँ पे अर्थ भी दिया हुआ है। एक भक्त जो है अपने ईश्वर से तपस्या करते हुए बोलता है, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। कौन सा सत्य, कौन सी सत्य की बात हो रही है, वो सत्य जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम जब, हमारा जन्म जब इस संसार में होता है, हमारा जन्म जब इस धरती पे होता है, तो हम लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, हम लोग अपना संसारिक जीवन में लग जाते हैं, अपने आप में खो जाते हैं, हम लोग ईश्वर का गुणगान करना छोड़ देते हैं, हम अपने वास्तविक चीज को जानना छोड़ देते हैं। आत्मा के बारे में हम लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उन सभी चीजों के परे हम चलना शुरू कर देते हैं, हम खो जाते हैं इस संसार में। तो कहते हैं कि हे ईश्वर, आप उस सत्य से जो कि हम भूल चुके हैं, उस सत्य से जो कि हमने खो दिया है, उससे मेरा मार्गदर्शन करवाइए। कैसे, आप इस आवरण को हटाकर सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को क्या कर दें, हटा दें। तो यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा, ठीक है, कि इसका अर्थ लिखे, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, श्लोक दे देगा, बोल देगा कि आप बताएं यह जो श्लोक है किस चैप्टर से। तो हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्वं पुसन्नपाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्वं पुसन्नपाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टे। यह कौन से चैप्टर से है, तो पहला चैप्टर से है, जिसका नाम है मंगलम। मंगलम चैप्टर किस, कहां से लिया गया है, कहां से उद्धत है, उपनिषद से लिया गया है। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। पहला श्लोक क्या है, पहला श्लोक कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्वं पुसन्नपाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका अर्थ क्या होता है, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें, उस आवरण को हटा दें, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में आएगा कि प्रस्तुत श्लोक का या उपर्युक्त श्लोक का व्याख्या करें, तो व्याख्या कैसे लिखेंगे। मैंने सारा चीज का ध्यान रखा है, मैं सारा चीज का ध्यान रख के इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि श्लोक का हिंदी बता दिया बस मामला खत्म, रफा दफा वहां नहीं करना है। हमें बच्चे का हर एक परेशानी का सॉल्यूशन देना है। बच्चे को जो कुछ भी एग्जाम में आते हैं, जो कुछ भी उन्हें समझना चाहिए, जो कुछ भी उन्हें पढ़ना चाहिए, मैं सारी चीजों को अवेलेबल करवा रहा हूं। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक मैंने सोचा लिखना लाजमी समझा, क्योंकि इंग्लिश वगैरह जब मैं पढ़ाता हूं तो नहीं लिखता हूं, क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चे, वो सब हम लोगों का लैंग्वेज है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, वो सब हम लोग चूंकि सीखते रहते हैं, आस पड़ोस से जानते रहते हैं, तो उसमें बोलने के बाद भी बच्चे लिख लेते हैं। लेकिन संस्कृत था, इसलिए मैंने सोचा इसका अर्थ भी लिख दिया जाए, ठीक है ना। व्याख्या, प्रस्तुत श्लोक, सबसे पहले कोई भी व्याख्या लिखिएगा तो लिखिएगा प्रस्तुत श्लोक, यानी कि जो श्लोक दिया गया है। ईशावास्य उपनिषद
मतलब ईसावास उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद? कभी कभी एग्जाम में आएगा हिरण्मय पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह लिया गया है ईसावास से। किससे लिया गया? ईसावास से। और उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। कहां से लिया गया? ईसावास से लिया गया। और किस चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं? मंगलम चैप्टर से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है, इसमें कौन से विषय में कहा गया? सत्य के विषय में, कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य के प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य को इस प्रकार वह सत्य जो है इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया से मन को हटा दो ताकि परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। व्याख्या में मैंने क्या बोला? मैंने कहा प्रस्तुत श्लोक इस उपनिषद के किस चीज से लिया गया? ईसावास से। कहां से लिया गया? ईसावास से संकलित है, ठीक है। और ईसावास से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। मंगलम पाठ से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, लिया गया है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में वो कहाँ का है? उपनिषद का है। उपनिषद का कौन सा उपनिषद? 108। मैंने क्या कहा? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उन सारे उपनिषदों की संख्या में से जो पहला जो उपनिषद है या फिर कोई भी एक उसका भाग है, उसी से, जिसका नाम है ईसावास से लिया गया है। और इस पाठ में सत्य के बारे में जिक्र किया गया है। और कहते हैं जो लेखक हैं इसके, जो जिसने उपनिषद की रचना किया है, तो वो कहते हैं कि सत्य का मुख जो है, जो हम लोग इस संसार में पैदा हो जाते हैं तो संसारिक मोह माया में इतने उलझ जाते हैं कि हम लोग ईश्वर की प्राप्ति करने में क्या हो जाते हैं? अटक जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। तो कहते हैं हे ईश्वर, हमें इस जो संसारिक मोह माया है उससे मुझे छुटकारा दिलाओ, मुझे आप अपने आप में लीन कर लो, मुझे ऐसा कुछ दर्शन दिखाओ, दर्शन कराओ, जिससे मुझे क्या हो जाए कि आपका मार्ग दिखना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक कहता है अर्णोनियान महतो मिहियान। श्लोक है, दूसरा जो श्लोक है वो है अनोरण्यान महतो महियान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रुतु पश्यति वितशोको धातु प्रसाद आत्ममहिमान आत्मनः। कहता है अर्णोनियान मतलब जो होता है अणु की तरह छोटा, अणु से भी छोटा। महतोहमयान मतलब महान से भी महान। आत्मस्य जंतो निर्हितो, जनता जो जंतु होता है, जंतु निर्हितो मतलब जंतु में निहित। आत्मस्य गुहायाम जंतु का जो शरीर है उसमें आत्मा वास करता है। तम क्रुतु पश्यति वित्तशोको, और विद्वान जो होता है शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमा धातु प्रसाद आत्महिमात्मना जो होता है परमात्मा को प्राप्ति करते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है, ठीक है ना। उस मतलब क्या, किसे देखता है? उस परमात्मा को देखता है, श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। मतलब हमारा जो शरीर है उसमें जो है आत्मा,
प्रवेश करता है। गुहायाम मतलब शरीर, जंतो निहितो गुहायाम। क्या बोला गया है? अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मा आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। मतलब जंतु के शरीर में जो आत्मा है, वो आत्मा जो है वो ईश्वर के लिए है। किसके लिए है? ईश्वर के लिए है, ईश्वर को भजने के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ईश्वर को ना याद करके हम उलूल जुलूल की काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जो परम ज्ञानी पुरुष हैं, जो वेद को पढ़ने वाले पुरुष हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो क्या कर लेते हैं? वो श्रेष्ठ रूप से परमात्मा को देखते हैं। हम लोग क्या हैं? हम लोग अत्याचारी हैं, हम लोग दूषित हैं, हम लोग स्वच्छ नहीं हैं, इसीलिए ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो सच्चे दिल से, सच्चे निष्ठा से ईश्वर की भजन करते हैं, ईश्वर को रिझाने का काम करते हैं, उन्हें ईश्वर मिलते हैं। व्याख्या देखिए कहा गया है। देखिए यह जो है कठोपनिषद से लिया गया है। यदि कोई पूछेगा कि यह जो श्लोक है अनोरणीयान, वह क्या कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। तो देखिए पढ़ते हैं। प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। ऐसा सभी में लिखना है, लेकिन बार बार उपनिषद को चेंज करना है। उपनिषद अलग अलग उपनिषद से लिया गया श्लोक को। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। यानी कि इसमें आत्मा का जो स्वरूप है और जो निवास है, किसका निवास, मतलब जो आत्मा का निवास है हमारे शरीर में, उसके संदर्भ में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान रूप में विद्यमान है। आत्मा सबसे छोटा से छोटा रूप है, आत्मा सबसे बड़ा से बड़ा रूप है। जब जीव संसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाता है और जीव सारे सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक यानी कि पवित्र प्रकाश से अवलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सके। यानी कि वो जो व्यक्ति है वो कहता है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप ऐसा करें कि मुझे मार्गदर्शन दे, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। जब वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, जब कोई व्यक्ति पूरे अंतरात्मा से भगवान को ध्यान करता है, तो उसे ईश्वर में मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बोला गया है अनोरणीयान महतो मह्यान। ठीक है, आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम कुरुषु विश्व को धातु प्रसाद आत्मेना। ठीक है, नेक्स्ट जो श्लोक है वो क्या है? कहता सत्यमेव जयते नानिर्तम। सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है। नानिर्तम, सत्य कभी नहीं हारता है। देखिए क्या कह रहा है, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवायान। सत्य जो होता है वो सदा जीतता है, नानिर्तम, कभी हारता नहीं है। सत्येन पंथा विततो देवायाम। सत्य, यदि कोई आदमी सत्य का मार्ग में चल रहा है तो ईश्वर का रास्ता समझिए वो है, वही ईश्वर का रास्ता है, वो ईश्वर से मिलाने का काम करेगा। एना कर्माण इस्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। और ऋषि लोग देव की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? सत्य का ही रास्ता अपनाते हैं और जहां भी देखिए सत्य की ही प्रधानता होती है। आपने सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो होता है, सत्य परेशान हो सकता है किंतु हार नहीं सकता है। ठीक है ना, जो सत्य है ना वो परेशान हो सकता है, थोड़े समय के लिए वो पीछे रह सकता है, थोड़े समय के लिए वो क्या हो सकता है, उसके कदम धीमा हो सकता है, लेकिन वो हार नहीं सकता है। ठीक है ना, ट्रूथ कैन नेवर डिफाई
ट्रुथ को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, खंडन नहीं किया जा सकता, जो सत्य है वो सत्य है। ठीक है ना। तो वही कहा गया है सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवायाम। मतलब सत्य जो होता है, सत्यमेव जयते, सत्य जीतता है, कभी हारता नहीं है। सत्य से क्या होता है, ईश्वर के मार्ग प्रशस्त होता है। और एना कर्मणं त्रिसयो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधारम। और जहां भी देखें वहां क्या होता है, सत्य का ही क्या है, बोलबाला है, झूठ का कोई बोलबाला नहीं है। यदि आप भी झूठ बोलते हैं किसी से तो आप कृपया करके झूठ बोलना छोड़ दें। क्योंकि देखिए, झूठ यदि आप बोलते हैं, आपको लगता होगा कि मैंने उसे बेवकूफ बना दिया, लेकिन दूसरे के नजर में आप गिरते हैं, उठते हैं, डजंट मैटर। लेकिन आप अपने नजर में जिस दिन गिर जाएंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन आपका पतन हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक चीज आप याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आप याद रखिए कि धन से गिरा हुआ आदमी क्या हो सकता है, ऊपर उठ सकता है, लेकिन चरित्र से गिरा हुआ आदमी कभी ऊपर नहीं उठ सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो समझते हैं अर्थ इसका। सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य हारता नहीं है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का क्या है, भंडार है। तो आप क्या करें, इसको एक बार पीछे वाला को लिखा था आपने, एक बार पीछे वाला मंगलम ये जो है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पीछे वाला का। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको। चलिए, तो सत्य की ही क्या होती है, सदा जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। सत्य से ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सत्य से ही क्या होता है, देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, प्रशस्त होता है। ठीक है, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है। तो चलिए हम इसका व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है। जो प्रस्तुत श्लोक है, जो श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कौन सा उपनिषद से है, मुंडक उपनिषद से। पहला जो मैंने पढ़ा था वो कौन सा उपनिषद से, पहला क्या था, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्पिहितं मुखम, किससे था, वो था ईशावास्य से। सेकेंड वाला हमने पढ़ा तो वो किससे था, वो था कठोपनिषद से। और तीसरा वाला हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, मुंडक उपनिषद से है। कह रहा है कि मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, ना कि सांसारिक विषय वासनाओं से। वासनाओं में डूब कर रहने से होती है। यह संसार जो है माया है तथा ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं कर लेता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ कर रह जाता है। इसीलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही क्या है, सत्य है। ओनली अलमाइटी गॉड इज ट्रूथ। ठीक है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। एवरीथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज इमोर्टल, बट गॉड इज ग्रेट, गॉड इज अलमाइटी। ईश्वर ही सत्य हैं, भगवान ही क्या है, सत्य हैं। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तुमने कदम, तेरे नाम से मेरे जिंदगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यथा नद्या सयंदमाना समुद्री, यथा नद्या सयंदमाना समुद्री अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा नद्या सयंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा
यथा, यहाँ तथा नहीं होना चाहिए, यथा होना चाहिए। यथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परम परम पुरुषम पैति दिव्यम। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यथा नद्या, जिस प्रकार से नदी सयंदमाना समुद्रे समाज जाती है नाम को छोड़कर, सयंदमाना नाम को छोड़कर समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, मतलब नाम को छोड़कर समुद्र में क्या हो जाती है, विहाय हो जाती है, विलीन हो जाती है। तथा विद्वान नाम रूपाद, और उसी प्रकार से यथा यथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, विद्वान भी अपने नाम को छोड़कर विमुक्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। परात परम पुरुषम पैति दिव्यम, ईश्वर में परमात्मा जो है, जो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसमें जाकर क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो क्या है इसका अर्थ पढ़ते हैं। जिस प्रकार किसी नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है या विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग करके परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं, यानी कि परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब इसका हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं, व्याख्या। ठीक है, व्याख्या है प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पहला श्लोक ईशावास से, दूसरा श्लोक कठोपनिषद से, और तीसरा श्लोक क्या था, तीसरा जो था मुंडक उपनिषद से था, और चौथा श्लोक भी किससे है, मुंडक उपनिषद से है। मुंडक उपनिषद से संकलित है, किससे संकलित है, मुंडक उपनिषद से संकलित है, तथा मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचना किया गया है, यानी कि जीव और उसका आत्मा जो है उसके बीच क्या रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान ईश्वर के अलौकिक यानी कि पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। जीव सब तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मा ज्ञान नहीं होता है। आत्मा ज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा सकता है, यानी कि जैसे ही व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो क्या हो जाता है, वो इस संसारिक मोह माया से ऊपर उठकर सोचने लगता है। उसे इस भौतिकवादी दुनिया से कोई लेना देना नहीं रह जाता है। एक घर, पैसा, गाड़ी, बंगला, उससे कोई मतलब नहीं रहता, सूट बूट, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। वो बस ईश्वर में विलीन हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति में लीन हो जाता है। ठीक है ना। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी इतने बड़े बड़े क्या रहे, वो राजकुमार रहे, और वो क्या हो गए, ईश्वर में विलीन होने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने सबसे बड़े घर को, महल को त्याग कर चले गए। उस समय उनका जिससे विवाह हुई थी, उस राज्य की सबसे खूबसूरत महिला असुद्रा, उसे भी क्या हुआ, छोड़कर वो चले गए। तो कहने का मतलब सबसे ऊपर क्या है, ईश्वर है, ईश्वर से ऊपर कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग विदाउट गॉड, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड विदाउट गॉड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वेदा महतम, एक बार क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एक बार स्क्रीनशॉट, चलिए ले लिए, चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वेदा महतम पुरुषम महानतम। वेदा महतम पुरुषम महानतम मतलब वेद को पढ़ने वाले पुरुष महान होते हैं। आदित्य वर्णम तमसा प्रशास्त, जिस प्रकार से सूरज की रोशनी अंधेरे को हरा देती है, प्रशास्त कर देती, प्रशास्त मतलब हरा देती है। तमेव विदित्वती मृत्योमेति, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग जो होते हैं मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। नान्या पंथ विदते देवयानाय,
कहता है कि और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है ना? तो हम क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इस श्लोक का क्या होगा हिंदी, इस श्लोक का हिंदी होगा, वेद को पढ़ने वाले पुरुष क्या होते हैं, वो महान होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूरज की रोशनी अंधेरे पर विजय प्राप्त कर लेती है, वेद को पढ़ने वाला पुरुष भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देयर इज नथिंग एनी वेज, देयर इज नो अनदर वेज टू रिसीव गॉड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़े, बोलो हाँ, बढ़ जाइए। तुम्हारी तस्वीर, एक बार इसका क्या कर लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक श्वेता, देखिए क्या यह जो है अगला उपनिषद से लिया गया है। क्या इसका क्या नाम है, श्वेताश्वतर। ठीक है, उपनिषद से संकलित है, श्वेताश्वतर उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ से उद्धत है। इसमें परमपिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज हैं, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार अवलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, और दूसरा कोई रास्ता भाई नहीं है। तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, किताब को भी छोड़िए, ईश्वर में लीन हो जाइए। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आज मैं कहूंगा धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है, मुझे आप सबसे उम्मीदें हैं कि मेरी यह पढ़ाई गई श्लोक, मेरा पढ़ाया गया जो पाठ है मंगलम, वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब, ऑल्सो पुश द बेल आइकॉन। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।